नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग से एक कविता शेयर करूंगा जिसके लेखक हैं प्रवीण गौतम, यानी कि मैं खुद। कब लिखी गई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ तो आज के दिन आपको कैसा लगता है ये ज़्यादा मायने होता है इस कविता का। इस कविता में मैंने कोशिश की है कि रोज़मर्रे की ज़िंदगी में जो हम देखते हैं, आप देखते हैं या हम सभी देखते हैं, उन्हीं चीज़ों को अगर हम थोड़ा अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखें तो उसकी खूबसूरती कुछ और ही दिखती है। हम खुद आश्चर्य करते हैं कि क्या वाकई ये चीज़ ऐसा भी दिख सकता है, ये चीज़ ऐसा भी लग सकता है। तो मैं अपने नज़रिए से आपके सामने अपने इस कविता की पंक्तियों को रखूँगा और कोशिश करूँगा कि आप भी उसी नज़रिए से उस चीज़ को देखकर एक सुख का आनंद महसूस करें। कविता का शीर्षक है अच्छा लगता है देखना। अच्छा लगता है देखना नारियल के पत्तों के बीच से चांद, सड़क जो दोनों ओर की लंबी घनी पेड़ों के छांव के बीच से गुजरे, ऊंची इमारत की छत से दूसरे छोटे छोटे घरों को, कमरा मोमबत्ती की रोशनी में, अकेले बच्चे को खुद ही के साथ खेलते, पहली बार मायके आई दुल्हन को, पहाड़ों के बीच से उगते सूर्य को और छत के कोने से ढलती शाम को देखना अच्छा लगता है। इस कविता में जो भी पंक्तियां मैंने आपके सामने रखी, कुछ उसमें ऐसा कठिन शब्द या उसे समझाने की ज़रूरत शायद नहीं पड़नी चाहिए। सब सिंपल है, सरल है और सीधे सीधे कहा गया है। जैसे मैंने जो पहली पंक्ति कही कि नारियल के पत्तों के बीच से चांद, आप चांद को ऐसे खुले आसमान में देखिए, यूं ही आप चांद को देखिए, पूरे चांद को, पूर्णिमा की चांद जिसको बोलते हैं, या आधे चांद को, या चांद का जिस रूप को। लेकिन कभी आप गौर कीजिए कि जब हम किसी नारियल के पेड़ के नीचे खड़े हों और कुछ ऐसे जगह पे हों जहाँ से जब हम ऊपर की तरफ देखें तो उस पेड़ के पत्तों के बीच से मुझे जब वो चांद दिखता है तो उसकी खूबसूरती अलग ही होती है। कहीं हम लॉन्ग टूर के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो एक सड़क जो बिल्कुल सीधी दिखती है और दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, तो दोनों तरफ की लंबी घनी पेड़ों के छांव के बीच से जो सड़क गुजरती है उसकी खूबसूरती। बहुत बड़े बिल्डिंग, बहुत बड़ी इमारत की छत पे हम खड़े हो जाते हैं और वहाँ से झांक कर जब दूसरे छोटे छोटे घरों को देखते हैं तो एक अलग ही खूबसूरती दिखती है उसकी। कमरे की बात कर लें, रोज़ हम आते हैं उसी रोशनी में, चकाचौंध में उसे देखते हैं। कभी अचानक ही लाइट चली जाए और आपका इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो और आप एक मोमबत्ती जलाइए और उस मोमबत्ती की रोशनी में उसी कमरे को देखिए जिसे आप रोज़ देखते हैं, लेकिन उसकी खूबसूरती कुछ अलग दिखी। कोई बच्चा जिसे आप छुप कर देखिए कि वो अकेले खेल रहा है अपने आप में, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आप उसे देख रहे हैं, तो उसकी एक खूबसूरती। पहली बार मायके आए दुल्हन। इस पंक्ति में
एक्चुअली मैंने पता नहीं आप लोगों ने गौर किया है या नहीं किया है। अ, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि एक दुल्हन शादी के दिन, शादी के वक्त, शादी के जोड़े में उस चकाचौंध भरी रोशनी में, आभूषण श्रृंगार के बीच सुंदर दिखती है। तो इसमें कुछ ख़ास बात नहीं है, सभी दुल्हन सुंदर दिखती है। लेकिन मैंने लिखा है कि पहली बार मायके आई दुल्हन, पहली बार मायके आई दुल्हन मतलब सिंपल है कि शादी हुई, अपने ससुराल गई, और जब फर्स्ट टाइम वो फिर से अपने उस घर में लौटती जहाँ वो पैदा हुई, जहाँ उसकी परवरिश हुई, बड़ी हुई, सगी संबंधी, दोस्त, सहेली, तो वहाँ जब वो आती, तो इसके पीछे मैंने जो खूबसूरती बताने की कोशिश की, एक सच्ची खूबसूरती, जहाँ पर श्रृंगार, रोशनी, आभूषण या पोशाक की वजह से सुंदरता नहीं, एक रियल खूबसूरती। जब वो ससुराल जाती रहती है तो एक खुशी है कि चलो एक जीवन साथी मिला, जन्मों का बंधन जिसे कहते हैं, अगर आप माने, जो भी मानते हैं। और उस दौरान जो एक तकलीफ़, एक टीस मन में आती है कि अब तो ये सब छूट रहा है। मम्मी पापा, दोस्त, सहेलियाँ, छूट रहा है मतलब कि वो पहले वाली बात तो नहीं रह जाती है ना, उनसे मिलना जुलना होगा, बट वो जब विदाई के वक्त उसके मन में आता है, अचानक से ऐसा लगता है कि अरे ये सब तो छूट रहा है। और जब वो पहली बार अपने मायके लौटती है, एक तरफ जो उसका घर संसार बस चुका है, इस बात की एक निश्चितता, और उन लोगों से मिलने की खुशी जिनसे एक तरह से वो रिश्ता नहीं रह गया जो पहले था, उससे जो चेहरे पर एक खूबसूरती झलकती है, उसे किसी श्रृंगार की ज़रूरत नहीं होती, किसी ख़ास दिन की ज़रूरत नहीं होती। वो एक रियल खूबसूरती, एक सच्ची खूबसूरती होती है। इसलिए मैंने लिखा है कि पहली बार मायके आई दुल्हन। उसके बाद है पहाड़ों के बीच से उगते हुए सूर्य को उदय होते हुए आपने देखा होगा बिल्डिंग के बीच से। लेकिन कभी आपको मौका मिले और आप ऐसी जगह पर हों कि दो पहाड़ों के बीच से बिल्कुल सनराइज हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, उसकी खूबसूरती, परम आनंद। और फिर छत के कोने से ढलती शाम को देखना अच्छा लगता है, वाकई अच्छा लगता है अगर आप उसे महसूस करें। तो मैंने इन पंक्तियों को अपने नज़रिए से आपको दिखाने की कोशिश की, शायद आपको पसंद आया हो। तो आज मेरी तरफ से आप लोगों के लिए यही था। फिर से वही चीज़ रिपीट करूँगा कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मैं आपसे शेयर करने को। उसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल @प्रवीण गौतम ब्लॉग को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको पता चल जाए कि नया वीडियो आ चुका है। तो फिर से आप लोगों को धन्यवाद। शुभ रात्रि।